पिछली वीडियो में हमने भागवत गीता का चौथा अध्याय देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम भागवत गीता का 5वां अध्याय देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। भगवत गीता के 5वें अध्याय से ये सीख मिलती है। कर्मयोगी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी से घृणा करनी चाहिए। जो लोग कर्मयोगी होते हैं वे द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। पहले से ही कर्तव्यों का त्याग कर देने से मन को शुद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। अपने स्वाभाविक झुकाव और प्रतिभा का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना ज्यादा फायदेमंद होता है। वैराग्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख तभी भोग सकता है जब वह वैरागी हो जाए। अनासक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के असर को कम किया जा सकता है। भगवत गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन वगैरह का विस्तृत वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का न तो कर्ता मानते हैं और न ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोषरहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। ये था भागवत गीता का 5वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते भगवत गीता के 6ठे अध्याय में।